ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी कष्टे। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और अभी तक हमने 31 तक श्लोक किए हैं, आज हमें करना है 32 से। तो कल हमने पढ़ा कि जो कर्ता, कल हमने कर्ता के बारे में पढ़ा, 3 प्रकार के कर्ताओं के बारे में पढ़ा कि जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। 29वां, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो फिर पहले हमने कर्म के बारे में पढ़ा, फिर कर्ता के बारे में पढ़ा और अब कल हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा, 3 प्रकार की बुद्धि कैसी है। तो आज हम पढ़ेंगे धृति के विषय में, यानी धृति कैसी है 3 प्रकार की। धृति यानी संकल्प, संकल्प यानी कि इस कार्य को मैं करूंगा। ये तो तमोगुणी तमोगुण के हिसाब से करेगा, रजोगुणी रजोगुण के हिसाब, सतोगुण सतोगुण के हिसाब। तो इसको हम पढ़ेंगे तो समझ आएगी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो 31वां श्लोक था, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय या अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है ना। कुछ लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि हम ये कार्य गलत कर रहे हैं, वो सोचते हम ठीक कर रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं होता। तो आज पढ़ेंगे हम श्लोक संख्या 32। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता सर्वे अर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हम 18वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और आज हमारा श्लोक है 32। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा आवृतः सर्वथा अर्थान् विपरीतान् च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, कौन सा श्लोक है? सादर प्रणाम। श्लोक माता जी 32वां। 32वां? अच्छा, 32वां। ये आपके यहाँ से आवाज आ रही है क्या? हाँ माता जी।
उनको थोड़ा क्या बोलो हुआ कि है थोड़ा माता स्लो जी? बोले, लड़ाई बाद में कर लेना, मुझे ऐसा लगता है जैसे लड़ाई हो रही हो बच्चों की। वो बच्चे हैं माता जी, उसकी मम्मी डांट रही है उसको। चलो कोई नहीं माता जी, और कोई पढ़ लेगा, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक नंबर 1। अधर्मं धर्मं विद्या मन्यते तं सा आवृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? शब्द अर्थ। अधर्म, अधर्मम, अधर्म को धर्मम अधर्म इति इस प्रकार, या जो मन्यते सोचती है, तमसः भ्रम से, आवृतः आच्छादितः, आच्छादित, ग्रस्त, सर्व अर्थान सारी वस्तुओं को, विपरीतान उल्टी दिशा में, च भी बुद्धि, बुद्धि, सा वह पार्थ हे प्रथापुत्र, तामसी तमोगुण से युक्त। अनुवाद। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है। जो बुद्धि मोह, मोह यानी भ्रमित रहता है जो व्यक्ति, ना सब कुछ मेरा है, अंधकार के वशीभूत होकर, यानी अंधकार में है, ज्ञान में रहता है, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसके वशीभूत होकर अधर्म को धर्म, जो अधर्म कार्य इसको धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानती है, और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, यानी जो उल्टा कार्य है उल्टी दिशा में कार्य करती है, जो बताया गया है शास्त्र के अनुसार उसको नहीं करती है। हे पार्थ वह तामसी है। तो ऐसी बुद्धि क्या है? तामसी है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन इसमें सचिव कई बार बोलते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर पड़ेंगे डंडे, यमराज के डंडे। तो इस प्रकार से उन्हें होश ही नहीं है कि तुम क्या गलत कार्य कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, क्यों? क्यों कुछ ज्ञान ही नहीं है कि ये धर्म है कि अधर्म है, बस करने में है, उन्हें तो करने से मतलब है, तो वो उल्टी दिशा में ही काम करते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यानी तामसी बुद्धि कैसी है? जो कि जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे दूसरी दिशा में काम करती है। वह यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है, और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। यानी एक ही धर्म है सनातन धर्म, उसको नहीं अपनाते हैं, और पता नहीं कितने कितने धर्म लोगों ने बना लिए। कोई कहता है कि बस मनुष्य की सेवा करो, यही जो है नर सेवा नारायण सेवा, नारायण की सेवा करने की जरूरत ही नहीं है, गरीबों को भोजन करा दो बस वही सेवा है, वो बहुत कुछ है। इस प्रकार से कुछ सोचते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कहता है कि अगर हम पशुओं को नहीं मारेंगे तो इतने सारे पशु हो जाएंगे, फिर ये कैसे काम चलेगा ना, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ जाएगी इनकी, इसलिए हम लोग इनको मार रहे हैं, इन पर उपकार कर रहे हैं इनको मार करके। तो इस प्रकार से वो कुछ भी उल्टा सीधा सोचते हैं। तो अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। अब जो अज्ञान में रहते हैं उन्हें पता ही नहीं है महात्मा है कौन, वो किसी को भी महात्मा मान लेते हैं। लेकिन महात्मा वो होता है जो कि हमेशा दैवी प्रकृति में रहता है, सबको एक दृष्टि से देखता है, सबको समान समझता है, जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा होता है, भगवान की भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है। लेकिन वो किसी को भी महात्मा समझ लेते हैं, और जो महात्मा है उसको सामान्य व्यक्ति समझ लेंगे और सामान्य व्यक्ति को महात्मा समझ लेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में महात्मा है कौन। वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। अगर असत्य है तो उसको सत्य मान लेंगे, असत्य को सत्य मान लेंगे, है ना। कई बार हम देखते हैं कि हमारी आंखों से हम जो देखते हैं वो भी कई बार झूठ होता है, लेकिन हमें देखने में वो सत्य लगता है कि हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि वो भी झूठ होता है, सच कुछ और ही होता है। तो जो इस तरह के लोग हैं वो सत्य को सत्य और सत्य को असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं ना, सारे कामों में, यानी कुपथ यानी बुराई, मतलब गलत मार्ग ग्रहण करते हैं वो।
अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है, क्योंकि बुद्धि तामसी होने के कारण वो हमेशा गलत मार्ग ही चुनते हैं, गलत कार्य ही करते हैं, सही कार्य नहीं करते हैं। हमेशा गलत लोगों की संगति करेंगे, है ना, कुछ भी करेंगे तो उनको कहा जाएगा तुम शराब मत पियो, तुम जुआ मत खेलो, करेंगे इससे बुराई क्या है, दुनिया तो पी रही है, क्या दिक्कत है इसमें, है ना, हम भी पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से कहना नहीं मानते। तो अगला श्लोक है 33वां। धर्त्यायया धार्यते मनः प्राण इंद्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारेण धृति पार्थ सात्विकी। तो जो भी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 33। धया धार्यते मन प्राण इंद्रिया क्रिया योग ने अभिचारण्य धृते सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा माता जी। ये धृति माता जी क्या बताया था आपने? संकल्प। संकल्प। हाँ जी, संकल्प यानी मैं इस कार्य को करूंगा। हम कई बार सोचते हैं ना कि हाँ, जैसे मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो संकल्प है ना हमारा 4 बजे उठना है। अगर कोई हमें कहे नहीं मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, तुम मत उठो 4 बजे, तो क्या करेंगे हम? 1 लाख रुपया ले लेंगे या उठेंगे? तो हम उठेंगे ना, क्योंकि हमने संकल्प लिया हुआ है, हमें उठना है, कोई हमें रोक नहीं सकता। इस प्रकार से कोई दृढ़ निश्चय। हाँ हरे जी, और कोई कृष्णा पढ़ेगा? नहीं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा पढ़ेगा। श्लोक नंबर 33। धृत्यायया धार्यते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। हरे जैसे अब मान लीजिए हम लोग प्याज नहीं खाते, अब हम कहीं शादी में चले जाएं, कोई हमें जबरदस्ती कहे कि नहीं प्याज खा लो ना, क्या होता है प्याज से, ये तो एक दवा है, प्याज से तो इतनी सारी बीमारी ठीक होती है, प्याज खाने में कोई बुराई नहीं है, ये कोई मांस थोड़ी ना है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें प्याज खा लेनी चाहिए। तो अगर हम प्याज खाएंगे तो क्या होगा? हमारा संकल्प टूट जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा संकल्प है कि कोई हमें कितना भी बोले हमें नहीं खाना, तो हमें नहीं खाना, हम प्याज नहीं खाते तो हम नहीं खाएंगे। अब मान लीजिए बाजार में जाते हैं, वहाँ पे गोलगप्पे की बेचने वाला खड़ा है, तो औरतों का होता है ना भी गोलगप्पे तो खा ही लेती है, तो लेकिन हम अब भक्ति में है, अब हमें कहा गया भी भोग लगाए बिना नहीं खाना चाहिए, या वैसे भी अगर भोग ना भी लगाना हो तो बाहर की वस्तु को तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। गोलगप्पे का पानी पता नहीं इसमें क्या क्या मिलाते हैं, हमें कुछ नहीं पता है, वो हमारे शरीर को भी नुकसान करेगा। और दूसरा जो हमने संकल्प लिया कि भोग लगाकर ही खाना है, तो वो संकल्प भी हमारा टूट जाएगा। इसलिए अगर कोई हमें कितना भी बोले, हमें उसको नहीं ग्रहण करना है। अपना कुछ नियम बनाना है कि हमें मना किया गया कि बाहर की वस्तु नहीं खानी है, या हमें भोग लगाए बिना नहीं खाना है, तो हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमने संकल्प लिया हुआ है। इस प्रकार से जैसे अब माता जी, हाँ जी, जैसे हमें तो मान ले कभी ऐसा होता है कि हमें बच्चों के साथ जाना भी पड़ता है बाहर हाँ तो खाते खाना भी हुए, पड़ता है। हाँ जी, खा लेते हैं, कई बार होता है ऐसा। तो ये तो मतलब संकल्प तो थोड़ा सा तो मैं समझाने के लिए बोल डगमगाती। रही हूँ आपको, मतलब और बहुत सारी चीजें हैं। एक गोलगप्पे का उदाहरण मैंने इसी जैसे दिया। हाँ, गोलगप्पे तो जहाँ तक सभी खा लेते हैं, मैं भी अगर अकेली नहीं जाती हूँ जैसे तो मैं कि कभी गोलगप्पे नहीं खाती बाजार में, मुझे कितना ही कहे मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन हम कई बार मैं मुझे भी नहीं जेठानियों के खाती। साथ जाना पड़ जाता है, तो थोड़ा सा फोर्स करते तो खा भी लेती हूँ। वैसे मैं हाँ, बहुत जैसे कम कई बार चाहूँ मैं वो नहीं खाऊँ। हल्दीराम वगैरह में जाते हैं तो शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ तो खा लेते हैं, लेकिन जैसे बाहर रेडी पे कोई बेच रहा है तो मैं कभी नहीं खाती। कभी 1-2 बार बाई चांस कहना कोई फोर्स करे ज़्यादा ही बोलना पर, तो किसी बात को रखने के लिए खा लेती हूँ, वैसे मैं खाती नहीं हूँ। मेरी आदत है कि मैं बाहर का कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं। मैं अपने प्रभु जी के साथ भी जाती हूँ, कई बार बोलेंगे गोलगप्पे खाने हैं, मैं कहना मेरे को नहीं खाने, बिल्कुल भी आपको खाने तो खा लो, मुझे नहीं खाने। मैं नहीं खाती, मतलब मुझे गोलगप्पे से ज़्यादा कोई लगाव नहीं है। अगर मुझे खाने का मन होता है तो मैं खुद घर में बनाती हूँ फिर खा लेती हूँ, वैसे नहीं खाती। तो इस प्रकार से एक कुछ ना कुछ संकल्प हमने लिया हुआ है ना, कि हमने भगवान की आरती करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान ने जप करने के लिए बोला, प्रभा जी ने जप करना है, तो कोई हमें कितना भी मना करे लेकिन हम उसको करेंगे, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो हम उसको करेंगे। ऐसा नहीं है आज थोड़ा बुखार हुआ तो हमने इसको छोड़ दिया, कुछ ऐसा कुछ कार्य आ गया तो हमने इसको छोड़ दिया। अगर किसी कारणवश हमारा जब छूट भी जाता है तो हम अगले दिन उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया हुआ है उसको करने का।
इस तरह से। तो ये 3 प्रकार की धृति बताएंगे, यहाँ पर 3 प्रकार का संकल्प बताएंगे। तो शब्दार्थ, धर्त्या संकल्प धृति द्वारा, यया जिससे, धार्यते धारण करता है, मनः मन की, प्राण प्राण इंद्रिय तथा मन को, इंद्रिय तथा इंद्रियों के, क्रिया कार्यकलापों को योगेन योगाभ्यास द्वारा, अव्यभिचारेण चारिणा तोड़े बिना निरंतर, धृति धृति सा वह पार्थ हे प्रथापुत्र सात्विकी सात्विका। अनुवाद, हे प्रथापुत्र जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। यानी जो अटूट है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, अटूट है बिल्कुल, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है ना, जो योग अभ्यास करते हैं उसके द्वारा उसको धारण किया जाता है, यानी बिल्कुल अटल है, उसको अगर भगवान की भक्ति करनी है तो करनी है। जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, यानी हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में होता है, हमारी इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में होती है, और हमारे प्राण भी हमारे कंट्रोल में होते हैं, यानी सारी इंद्रियां हमारे वश में होती हैं। अगर कोई हमें कुछ भी कहे तो हम वो गलत कार्य में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे वश में है वो। तो ऐसी जो बुद्धि है, यानी ऐसी जो धृति है, ऐसे जो संकल्प है, वो सात्विक है, यानी सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। नहीं तो इंद्रिया कंट्रोल में कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम भक्ति में जुड़े हुए हैं तो अभ्यास के द्वारा हमारी इंद्रिया हमारे वश में हो जाती हैं। जैसे आप देखिए, कोई मान लीजिए वाइन शॉप पे काम करता है, तो कितना मुश्किल है ना उसके लिए वाइन ना पीना। कोई कर सकता है ऐसा कि भाई वाइन शॉप पे काम कर रहा है वो, तो ऐसा हो सकता है कि वो शराब पिए बिना रह जाए? नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो लोग शराब के वहाँ पे वाइन शॉप पे काम करते हैं, तो जहाँ तक है जितने भी लोग सब शराब पीते ही हैं या पीकर आते ही हैं घर में। लेकिन जब हम भक्ति में लग जाते हैं हरे तो हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे सॉरी माता जी, बीच में बोलिए। अभी कल परसों जब प्रभु जी की एक दिन क्लास हुई थी, तो उसमें बता रहे थे कि बहुत बड़े डिवोटीज हैं, और उनके ना अपना मतलब ये शराब की दुकान ही है, उनका ठेका है खुद का उनका, और वो वैसे बहुत डिवोटी है भगवान भक्त है, वो बता रहे सुखेंद्र थे। प्रभु जी की बता रहे थे माता जी। मैं भी उन्हीं की बता रही थी आपको कि देखिए कितने सालों से जो मैं समझ मतलब गई मेरे थी। जेठ जी हैं, वो कितने सालों से वाइन शॉप पर काम करते हैं, लेकिन क्या मजाल कभी चख भी ले तो ये कारण हाँ क्या वो है? ये भक्ति की शक्ति है। जब इंसान भक्ति में जुड़ जाता है तो उसको कितना भी प्रलोभन दे, वो उस कार्य को करेगा नहीं। और हमारे भाई साहब जी तो बहुत ही ज्यादा मतलब विनम्र स्वभाव के, और बहुत ही ज्यादा नियम को मानते हैं। अब वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, क्योंकि उनका जो टाइम है वो 11 बजे आते हैं। अब 11 बजे आके 12 बज जाते हैं सोने में, तो बंदा सुबह कैसे उठे 4 बजे? लेकिन वो जब भी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, तो मंगल आरती करते हैं, अपने लेट कर लेते हैं। जो भी नियम है, 16 माला का जप करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, वो सारे नियम फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है उनका, क्योंकि उनको जो नौकरी है, सुबह 10-11 बजे जाएंगे, रात को 11-11:15 बजे घर पर आते हैं। तो देखिए, अगर भक्ति में ना होते तो शायद 1% हम सोच सकते हैं कि वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब भक्ति में है तो क्या मजाल, चखने की मन में भी आ जाए मुझे चखनी है, जबकि डेली उनका काम है वहां पर जाने का। तो इस तरह से हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि मेरे को कितना भी कह ले, अगर हमें कोई चीज़ नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। तो थोड़ा हमें एक नियम बनाना चाहिए अपना, जहाँ तक है बाहर की चीज़ों को तो खासकर हमें छोड़ना चाहिए। कहीं शादी वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पर तो थोड़ा भाई परिवार में है तो वहाँ पर हम प्रणाम मंत्र बोल के ले सकते हैं, या भाई वहाँ पर मजबूरी है तो वहाँ पर थोड़ा हम ले सकते हैं। फिर भी ध्यान रखें कि कोई ऐसी चीज़ ना खा पाए जिसमें भाई प्याज वगैरह हो, तो हलवाई से पूछ करके तभी हमें ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है। योग परमात्मा को जानने का साधन है ना। जो योगी हैं वो क्या करते हैं? हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो यानी योगी जो है भगवान, ये जो योग है वो परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन को प्राण को तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है। तो देखिए, मन प्राण इंद्रियां किसकी सेवा में लगाना? भगवान की सेवा में लगाना है।
अगर वो एकाग्रता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक भगवान का ध्यान करता है तो वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। जो व्यक्ति मन प्राण और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, उन्हीं पर भगवान पर ध्यान करता है, मन प्राण और इंद्रियों को लगाकर, तो वो हमेशा भक्ति में तत्पर रहता है, यानी कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। यानी अव्यभिचारिण यानी वो किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। जैसे कोई कहते ना, कोई अवैध स्त्री पुरुष संग, यानी वो ऐसा कार्य नहीं करता। इसी प्रकार से वो जब भगवान की भक्ति में लग गया है, तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो तो वो उसको विचलित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग गया है ऐसा व्यक्ति। तो श्लोक संख्या 34वां। यया तु धर्म कामर्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फल आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। कोई पढ़ना चाहे तो श्लोक पढ़ सकता है। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 34। यया तु धर्म काम अर्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेने फल आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। ये माता जी छोटे छोटे से श्लोक है, लेकिन थोड़े कठिन कठिन से हैं। हाँ, छोटे छोटे श्लोक है, लेकिन ज्ञान छोटे काफी छोटे लेकिन थोड़े कठिन कठिन से हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक नंबर 34। यया तु धर्म काम अर्थानि धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फल आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। अगर इसी स्पीड से पढ़ते रहे ना तो 10 दिन में हम चैप्टर को पूरा कर देंगे, क्योंकि सारे श्लोक छोटे छोटे हैं। यानी 78 श्लोक है, लेकिन आधे तो कवर हो ही गए, आज हमारे आधे कवर हो जाएंगे। तो शब्द यया जिससे, तू लेकिन, धर्म धार्मिकता, काम इंद्र तृप्ति, अर्थान तथा आर्थिक विकास को, धृत्या संकल्प या धृति से, धार्यते धारण करता है, अर्जुन हे अर्जुन, प्रसंगेना आसक्ति के कारण, फल आकांक्षी कर्म फल की इच्छा करने वाला, धृति ही संकल्प या धृति, सा वह पार्थ हे प्रथापुत्र राजसी रजोगुणी। तो अभी हमने पढ़ी सात्विक धृति यानी सात्विक संकल्प, अभी हम पढ़ेंगे राजसी संकल्प। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। अब हमारे 4 पुरुषार्थ बोले गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ पर मोक्ष नहीं बताया गया है, क्योंकि जो राजसी है वो मोक्ष की इच्छा नहीं है उनको, वो तो इसी में धर्म अर्थ काम इसी में लगे रहते हैं, है ना। अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, धन कमाएंगे ज्यादा ज्यादा, अपनी इच्छाएं पूरी करते रहेंगे, बस इसी में लगे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा भोग करेंगे। ज्यादा से सम्मान की इच्छा रहती है उनकी, है ना, उनको सम्मान चाहिए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मसालेदार भोजन करेंगे, या कुछ भी कार्य करेंगे, कोई यज्ञ वगैरह करेंगे, कोई धर्म का कार्य करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि कुछ फल मिलना चाहिए उनको, फल की इच्छा रहती है। बिना फल की इच्छा के वो कार्य नहीं करते हैं। कुछ भी करें तो यज्ञ किया तो चलो हम स्वर्ग चले जाएंगे, उच्च लोक में चले जाएंगे, या हमें धन मिल जाएगा, इस चीज में लगे रहते हैं, राजसी लोग हैं जो। तो तात्पर्य शुभाजी के द्वारा, शुभाजी की जय। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्र तृप्ति होती है, जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं, वह रजोगुणी होता है। यानी जो व्यक्ति धार्मिक और आर्थिक कार्यों में लगा रहता है, धन कमाने में, अर्थ यानी धन कमाने में, धार्मिक यानी धार्मिक कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है, किसी को दान देता है या किसी की सहायता करता है, तो बदले में सोचता कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति राजसी है। तो सदैव आकांक्षी यानी उसको कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ फल चाहिए है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्र तृप्ति होती है। और क्या करेगा वो? फिर ज्यादा से ज्यादा भोग करेगा, बस इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए।
जिसका मन, जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं कि वह रजोगुणी होता है। यानी उसका जो मन भी इसी कार्य में लगा है, उसके प्राण भी इसी कार्य में और उसकी इंद्रियां भी इसी कार्य में लगी रहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा भोग किया जाए बस, तो रजोगुणी व्यक्ति। अब हम पढ़ेंगे तमोगुणी व्यक्ति के बारे में कि तमोगुणी संकल्प कैसा है। यथा, अच्छा, श्लोक संख्या 35। यया स्वपनम यथा स्वपनं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थतामसि। जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 35। या यया सपनं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुक्त श्रुति दुर्मेधा धृति सा पार्थतामसि। रजोतामसि। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे श्लोक कृष्ण। नंबर 35। यया सौप्रं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विपुंसति दुर्मेधा धीर्ति सा पार्थतामसि। हरे जी हरे कृष्ण। शब्द अर्थ। यया जिससे, स्वपनम स्वपन, भयम भय, शोकम शोक, विषादम विषाद, खिन्नता, मदम मोह को, एवं निश्चय ही, च भी न कभी नहीं, विमुच्यति त्यागती है, दुर्मेधा दुर्बुद्धि, धृति ही धृति, सा वह पार्थ है प्रथापुत्र, तामसी तमोगुणी। अनुवाद। हे पार्थ, जो धृति, धृति यानी संकल्प, स्वपन, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, जो हमारा संकल्प या हमारा धैर्य भी इसको बोलते हैं, कि जो संकल्प हमारा स्वपन, स्वपन, भय डर, शोक दुख, विषाद, विषाद भी दुख ही एक किस्म से और शोक भी शोक है, मोह के परे नहीं जाती, मोह यानी भ्रम के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण। तो भी यहाँ प्रभुपाद जी बताएंगे स्वपन का अर्थ, कि स्वपन का अर्थ है निद्रा। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वपन नहीं देखता, है ना। अभी स्वपन का अर्थ यहाँ पर है निद्रा, तो ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि जो सतोगुणी व्यक्ति वो सोता नहीं है या वो स्वपन नहीं देखता है। स्वपन तो सभी देखते हैं नींद में। तो यहाँ पर स्वपन का अर्थ है अति निद्रा है। तो जो सात्विक व्यक्ति है वो, उसको ये मालूम है कि भाई मुझे कितने घंटे सोना है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, प्रभुपाद जी ने बताया है। तुम्हें 6 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। अगर हम 6 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। अब कुछ लोग सोचे अरे प्रभुपाद जी भी तो 2-3 घंटे सोते थे, हमारे आचार्य भी 2-3 घंटे सोते थे, लेकिन हमारा लेवल वो नहीं है कि हम 2-3 घंटे सोएं, या हम एक समय भोजन करके रह लें, या हम कोई ऐसी सुख सुविधाओं का उपयोग ना करें, कि हम इस लेवल पर नहीं हैं। अभी हमने इतनी तपस्या नहीं की है, या हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि हम वो इतना सहन कर पाए। तो मेन क्या है कि हमें प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा 6 घंटे की नींद, तो 6 घंटे की नींद जो लेता है जो व्यक्ति, वो सात्विक है। लेकिन कुछ लोग है ना, सारा दिन सोते ही रहते हैं, जब देखो जब सोते ही रहते हैं। सुबह 10 बजे 12 बजे 1 बजे सो के उठते हैं और फिर खाना खा के फिर सो जाते हैं, सोते ही रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, तामसी लोग हैं, जो कि निद्रा में ही ज्यादा लगे रहते हैं। फिर निद्रा में तो उठ पटांग फिर स्वप्न देखते हैं, वो कुछ ना कुछ सपने उनको आते रहते हैं। तो स्वप्न तो सभी देखते हैं, लेकिन जो तामसी लोग हैं उनको यहाँ पर कहा गया निद्रा से, कि यानी बहुत ज्यादा 12-12 घंटे वो सोता है ऐसा व्यक्ति। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, और स्वप्न तो क्या है, प्राकृतिक है। सभी को स्वप्न आता ही है ना, चाहे वो कैसा भी संकल्प वाला व्यक्ति हो, सबको स्वप्न आता है। इस निद्रा सबको आती ही है, सबको सोना पड़ता ही है। लेकिन जो अपने को
अधिक सोने से नहीं बचा पाते। लेकिन जो लोग अपने को सोने से, कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं, जो भौतिक वस्तु को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, और जो लोग भौतिक वस्तु को भोगने के गर्व से नहीं बचा, उनको बड़ा गर्व रहता ना, अरे मेरे पास तो 2-2 गाड़ियां हैं, इतना अच्छा घर है, मेरे पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, और तुम क्या हो, तुम तो गरीब हो, या तुम ऐसे कुछ अहंकार, मतलब उनको रहता है, अपने पैसे का बड़ा घमंड रहता है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को दिखावा करने में रहता है ना, कि हाँ मेरे पास तो ये है, मैं तो इस ढंग से रहता हूँ। तो उसको, यानी वो तामसी व्यक्ति है, जो कि अपने आपको भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाता, निद्रा से नहीं बचा पाता, और भौतिक वस्तु को भोगने से नहीं बचा पाता। जो सदैव संसार पर प्रभुता जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, जो सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, है ना। जैसे हम घर में भी देखते हैं, कई बार होता है ना, स्त्री कहती नहीं मेरे हिसाब से होगा, कभी पुरुष कहता मेरे हिसाब से होगा ना, कि मैं ही घर का स्वामी हूँ। तो अपने आप को स्वामी समझते हैं हम, कि जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताते हैं कि नहीं ये हमारे हिसाब से कार्य होना चाहिए। और जिनके प्राणों के बारे में पढ़ा था ना, कि हर वस्तु का, हर कार्य का एक प्राण होता है, तो प्राणों के फंक्शन होते हैं। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, ये भी एक प्राण है, या हम कुछ भोजन कर रहे हैं, वो भी एक प्राण है, हम मल त्याग करते हैं, वो भी एक प्राण है। जैसे हमने 5 वायु के बारे में पढ़ा था ना, 5 प्राण वायु थी, इस प्रकार से और भी 9 वायु होती हैं। तो सबके अलग अलग प्राण होते हैं, कोई भी कार्य करते हैं वो प्राणों के द्वारा ही किया जाता है। यानी पहले हम इच्छा करते हैं, फिर भगवान जो है प्राणों को एक्टिवेट करते हैं, फिर प्राण से मन एक्टिवेट होता है, और फिर मन से इंद्रिया एक्टिवेट होती हैं, और फिर इंद्रियों की सहायता से वो कार्य पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हम कार्य कर पाते हैं। तो जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। यानी उनकी इंद्रियां भी क्या है, उनके मन भी, उनका प्राण और इंद्रियां भी उस कार्य में लिप्त रहते हैं। यानी उन्हें बस ज़्यादा से ज़्यादा सोने में, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करने में, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में, ऐसे वो व्यक्ति लगे रहते हैं, और सारे गलत कार्य में 2 नंबर का पैसा होता है उनका, गलत तरीके से वो पैसा कमाते हैं। और फिर मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, जो कार्य हमें मना किए गए हैं, प्रभुपाद जी ने मना किए, जो शास्त्र में मना है, उन कार्यों को ही वो व्यक्ति करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, तामसी है। यानी उसका संकल्प क्या है, तामसी है, कि मुझे ये कार्य करना ही है, किसी को कष्ट देना तो करना ही है। जैसे कि मृगारी ऋषि था, मृगारी ऋषि शिकारी था, मृगारी शिकारी, वो क्या करता था कि पशुओं को आत्मरा करके छोड़ता था। क्यों? क्योंकि वो जब खून निकलता था तो वो उसको बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए वो उनको अधमरा करके छोड़ देता था। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, जैसे आजकल हम देखते हैं कि गौ माता तो कितना, मतलब वीडियो डाल रहे हैं लोग कि गौ माता के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। इस विदेशों में इस प्रकार से दूध निकालते हैं गऊओं का, कि मशीनों से जब तक खून आना शुरू ना हो जाए तो दूध निकालते ही रहते हैं, निकालते ही रहते हैं। तो ये देखिए तामसी प्रवृत्ति वाले लोग जो गौ माता को टॉर्चर कर रहे हैं। वैसे तो हम उसको माँ बुलाते हैं, लेकिन हम उसका सौदा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाय का मांस खाने लगे हैं आजकल, और जो मुसलमान लोग हैं ज़्यादातर गाय का ही मांस खाते हैं वो, और उनके जो है हड्डी वड्डियों को इधर उधर इधर ऐसे फेंक देते हैं। जैसे कुछ कई दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मुसलमान क्या कर रहे थे, गंगा नदी में गए हैं, वहाँ पे बैठे हैं नाव में, और मांस खा रहे हैं वहीं पर, और हड्डियाँ गंगा नदी में डाल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा ऐसे लोगों का, कितने घोर तमोगुण में है ये लोग, और सोचते हैं कि हम तुम्हारी गंगा को जो है गंदा कर रहे हैं, कर लो तुम, हमारा क्या करोगे, बना लो तुम वीडियो, हमारा क्या कर लोगे। इस प्रकार से उनकी सोच रहती है। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही है। भगवान देखो कब उनको सजा देते हैं। तो यहीं पे विराम किया जाए या और श्लोका पढ़ा जाए? माता जी बस बस आज ठीक इतना है, ही। ठीक है, बस तो फिर बस यहीं पे माता जी कल एक बात है, हमारी कल क्लास को 2 साल हो